हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज की इस वीडियो सीरीज में अभी तक आप लोगों ने 8 प्रकार के वीडियोस देखे हैं। जी हाँ, 8 प्रकार की एडवर्ब क्लॉजेज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर और उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपेरिजन ऑफ मैनर। जी हाँ, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा समझा कि सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपेरिजन ऑफ डिग्री क्या होती है। जी हाँ, और उसी कड़ी को आगे लेकर के मैं चलता हूँ और आज मैं आपको डिस्कस करूँगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वास्तव में जो किसी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर बतलाते हैं। ओके, ये वो कंजंक्शंस लिखे हुए हैं। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। लेकिन चलिए, उससे पहले कि मैं आपको सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर की डेफिनेशन को डिस्कस करूं, मैं आपको थोड़ा सा बतला देना चाहता हूं कि ये आखिर एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग तो जानते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वास्तव में एक ऐसा शब्द या शब्द समूह या क्लॉज होती है जो वास्तव में वाक्य में घटित होने वाला जो एक्शन है उस एक्शन को ये बतला रहा है कि वो किस प्रकार से हो रहा है। सिंपली हम क्रिया से जब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे, तो हमें वास्तव में वो एडवर्ब मिल जाता है। देखिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इन सेंटेंसेस को बड़े गौर से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जो सेंटेंस की वर्ब के बारे में ये बतला रहा है कि वो क्रिया कैसे घटित हो रही है। पहला सेंटेंस जरा पढ़ते हैं और देखते हैं। सी स्पोक सॉफ्टली, वह बोली धीरे से। अब यहाँ पर सिंपली आपको ये क्वेश्चन करना है, इस वर्ब से आपको क्वेश्चन करना है कि ये क्रिया कैसे घटित हुई। सी स्पोक, वह बोली, कैसे बोली, बोलना, यहाँ पर वर्ब क्या है, बोलना। तो कैसे बोली, सॉफ्टली बोली। जी हाँ, तो ये जो वर्ड है एक्चुअली ये स्पोक के बारे में बतला रहा है कि ये काम कैसे किया गया। ओके, अगला सेंटेंस है ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया इन हरी, वो कैसे गया। अब यहाँ पर आप देखना, ये वर्ब है वेंट। ओके, और अब आप देखिए कि ये जो एक्शन हुआ है ये कैसे घटित हुआ है। तो आप पाएंगे कि ये एक्शन हुआ है जल्दबाजी में, अर्थात जल्दी जल्दी। वह मार्केट गया इन ए हरी, जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी में क्या हुआ, ये हुआ। ओके, अर्थात आप दूसरे तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वह गया तो कैसे गया, जल्दबाजी में या जल्दी जल्दी गया। तो ये एक फ्रेज है। ओके, अब ये फ्रेज यहाँ पर इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, अर्थात ये क्रिया कैसे हुई है तरीका बतला रहा है। ओके, मैनर, इसी को हम मैनर बोलते हैं, तरीका बतला रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। और अगला सेंटेंस देख लेते हैं। यू डिड इट सुपर्बली, तुमने किया इट, इस काम को सुपर्बली माने शानदार तरीके से किया। अब आपको यही आपको क्वेश्चन करना है कि इस काम को कैसे किया गया, अर्थात जो भी एक्शन हुआ उस एक्शन को कैसे किया गया। तो आप देखें उस एक्शन का मैनर है कि शानदार तरीके से, अर्थात इस एक्शन को बड़े ही शानदार तरीके से किया गया। तो ये जो वर्ड है ये भी इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये जो वर्ड हुआ ये एडवर्ब हुआ और इसी को हम एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। ही प्लेड द फ्लूट, उसने बांसुरी बजाई। तो बजाना यहाँ पर एक्शन हो रहा है, तो कैसा बजाया, बांसुरी को कैसे बजाया। तो आपको पता चलेगा कि बांसुरी को बहुत ही सुंदर तरीके से अर्थात ब्यूटीफुली बजाया गया। ओके, तो आप इन सभी सेंटेंसेस को देखकर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इन क्रिया, ये जो वर्ब्स यानी जो एक्शन हो रहे हैं, इन एक्शन को करने का तरीका क्या है ये बतलाया गया है इन शब्दों के माध्यम से। एक शब्द ये है, एक फ्रेज ये है, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली एडवर्ब हैं और ये जो फ्रेज है ये एडवर्बियल फ्रेज होता है। और अगर हम इसी फ्रेज को क्या करें, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में कन्वर्ट कर दें। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली क्या होगा कि इस सेंटेंस में ये जो सपोज ये जो फ्रेज है इसको हमने हटा दिया और यहाँ पर हमने एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया। कौन सा कंजंक्शन, वो कंजंक्शन जो मैनर को शो करते हैं। देखिए ये हैं वो कंजंक्शंस, एज, द वे दैट, एज इफ, एज दो, एज सो और लाइक। ये इतने कंजंक्शंस हैं जो वास्तव में एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का निर्माण करते हैं।
और इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर इन कंजंक्शंस में से किसी एक कंजंक्शन को यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती है और ये भी इनफैक्ट वही काम करेगी। कौन सा काम? जो यहाँ पर सुपर्बली कर रहा है। सुपर्बली कौन सा काम कर रहा है? यहाँ पर इस एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, अर्थात ये एक्शन कैसे हुआ ये बतलाया जा रहा है। ये एक्शन कैसे हुआ है इस वर्ड के थ्रू इस बात को बताया जा रहा है कि ये एक्शन कैसे हुआ। ओके, अब अगर यही सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस प्रकार से अभी ये वर्ड्स हैं ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, अगर ये तीनों मिलकर एक क्लॉज का निर्माण करते हैं और ये जो क्लॉज है ये पूरी की पूरी क्लॉज यही बतलाने लग जाए कि ये जो एक्शन हो रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। ओके, तो अब आप समझ जाएंगे कि वास्तव में कि वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर कैसे होती है। अब चलिए जरा डेफिनेशन को पढ़ते हैं और डेफिनेशन को पढ़ने के बाद कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिससे यही बात शो होगी, अर्थात उसकी मेन क्लॉज में जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन किस प्रकार से घटित हो रहा है। यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको ये बात बतलाएगी। जी हाँ, और ऐसे ही क्लॉज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, लेकिन पहले हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर की डेफिनेशन। देखिए जरा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर एक ऐसी सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज होती है दैट शोज, जो प्रकट करती है अस हमें, या जो हमें दिखाती है। क्या दिखाती है? हाउ समथिंग, कि किस प्रकार से कोई काम इज डन किया जाता है इन द मेन क्लॉज। मीन्स मेन क्लॉज में किसी एक्शन को किस प्रकार से किया जाता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमको ये दर्शाती है। जैसे कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपकी ये प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज हो गई, मेन क्लॉज हो गई, और इसका एक सब्जेक्ट हो गया, एक फाइनाइट वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया एंड अदर चीज़ें हो गई। यहाँ पर एक वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रखा हुआ है और वो कंजंक्शन इनमें से कोई भी हो सकता है, और फिर इसके बाद एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कि ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इनफैक्ट क्या करेगी? अपने प्रिंसिपल क्लॉज या अपनी मेन क्लॉज की जो वर्ब है उस वर्ब को किस प्रकार से घटित हुई है या किस प्रकार से उस वर्ब को किया गया है ये मैनर बतलाएगी। इसी को तरीका बोलते हैं। और अगर ऐसा कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज करती है तो उसे ही हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। चलिए जल्दी से हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और उन एग्जांपल्स की हेल्प से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इनफैक्ट सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर कैसी होती है। बट उससे पहले मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पर मैं आपको एज इफ़ और एज दो से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आपको मैं यहाँ पर आज बतलाने जा रहा हूँ। अब देखिए जरा इन एग्जाम्पल्स को ठीक से पढ़िए और फिर इन दोनों ही सेपरेट सेंटेंसेस को हम कंबाइन करने का प्रयास करते हैं और कंबाइन करते हैं इन कंजंक्शंस की मदद से। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा, टू सॉल्व मीन्स हल करने के लिए, द क्वेश्चन को इन दिस वे, इस तरीके से। मैंने उससे क्वेश्चन को इस तरीके से हल करने के लिए कहा। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सॉल्व्ड इट इन द सेम वे, और उसने उस क्वेश्चन को उसी प्रकार से या उसी तरीके से हल कर लिया। ओके, तो अब इन दोनों ही सेंटेंसेस पर जरा देखते हैं कि मैंने किसी को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा और किसी तरीके से सॉल्व करने के लिए कहा, और दूसरे सेंटेंस में है ही सॉल्व्ड इट, अर्थात उसने उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया इन द सेम वे, उसी तरीके से सॉल्व किया। किस तरीके से सॉल्व किया? जैसा मैंने कहा था। ठीक, बस सिंपल सी इतनी सी बात है। और इन दोनों ही सेंटेंसेस को हम एज की मदद से जोड़ सकते हैं, द वे दैट की मदद से भी जोड़ सकते हैं। कैसे? जरा देखिए। ही, तो जरा देखिए यहां पर इन दोनों ही सेंटेंसेस को किस प्रकार से कंबाइन किया गया इन कंजंक्शंस की मदद से। देखिए यहां पर ही सॉल्व्ड द क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
ओके, लेकिन कैसे किया? अब यही बात, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इनफैक्ट अपनी मेन क्लॉज में जो यूज़ की गई जो एक्शन वर्ब है, उस एक्शन वर्ड को किस प्रकार से मॉडिफाई कर रहा है, अर्थात इस एक्शन को कैसे किया गया है, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला जो एक्शन हुआ है वो कैसे हुआ, जैसे मैंने कहा था वैसे हुआ। इसी को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। ऐसे ही आगे वाले सेंटेंसेस हैं, जरा इनको भी पढ़ते हैं। आई ऑर्डर्ड देम टू डेकोरेट द रूम इन ए स्पेशल मैनर। मैंने उन्हें आदेश दिया टू डेकोरेट करने के लिए द रूम को डेकोरेट करने के लिए मैंने आदेश दिया इन ए स्पेशल मैनर, एक विशेष तरीके से रूम को डेकोरेट करने का मैंने ऑर्डर दिया। ओके, अगला सेंटेंस है दे डेकोरेटेड इट, और उन्होंने इसे सजाया कैसे? एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल वैसे ही। कैसे? दे डेकोरेटेड, उन्होंने रूम को डेकोरेट किया, तो कैसे डेकोरेट किया? इस बात को ज़रा यहाँ पर देखिए, एक स्पेशल तरीके से मैंने डेकोरेट करने के लिए कहा था और बिल्कुल उसी तरीके से उसको डेकोरेट किया गया। तो इस क्लॉज को हम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देते हैं कुछ इस प्रकार से, ज़रा देखिए। दे डेकोरेटेड, तो देखिए जरा हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए दे डेकोरेटेड द रूम, उन्होंने रूम को डेकोरेट किया एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही। कैसे डेकोरेट किया, अब ये देखने वाली बात है। तो इस एक्शन को किया गया है ऐसे, यानी जैसा मैंने आदेश दिया था बिल्कुल वैसे ही उस रूम को डेकोरेट किया गया, और इस तरीके से ये एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर बनी। ओके, तो इस प्रकार से हम किन्हीं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं और एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का निर्माण कर लेते हैं। अब मैं अगली स्लाइड में आपको कुछ और एग्जांपल्स देने जा रहा हूं जिनमें मैं लाइक, वैसे आप लाइक का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, बट इनफैक्ट ये जो लाइक है इसके बारे में मैं आपको बतलाना चाहूँगा। इनफैक्ट इस लाइक का प्रयोग हम रिटन इंग्लिश के लिए नहीं करते हैं, फॉर्मल इंग्लिश के लिए नहीं करते हैं। जी हाँ, इसको स्पोकन इंग्लिश में ज़रूर यूज़ में लिया जाता है। इनफॉर्मली इसका हम यूज़ करते हैं और बहुत ढेर सारा यूज़ किया जाता है, स्पेशली अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। अब मैं अगली स्लाइड में आपको ये बतलाने जा रहा हूँ कि अन्य कंजंक्शंस का यूज़ हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूँ, तो चलिए अगली स्लाइड में हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए अब जरा इन बाकी कंजंक्शंस का यूज़ भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और देखिए कि वहाँ पर मैंने जिस प्रकार से उन कंजंक्शंस का यूज़ किया है और उन कंजंक्शन से जो स्टार्ट होने वाली जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इनफैक्ट वो अपनी मेन क्लॉज में प्रयुक्त हुई जो एक्शन वर्ड है, उस एक्शन वर्ड के घटित होने का तरीका बतला रहा है। तो चलिए ज़रा देखते हैं। सी टॉक्ड, उसने बात की, टू मी, मुझसे, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज हुई। कैसे बात करी? जैसे आई वॉज ए चाइल्ड, जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने लाइक का यूज़ ज़रूर किया है, बट ये जो लाइक जो कंजंक्शन है ये स्पोकन इंग्लिश में तो यूज़ किया जाता है एंड फ्रिक्वेंटली इसको बोला भी जाता है, बट रिटन इंग्लिश मीन्स फॉर्मल इंग्लिश में आप इसका यूज़ न करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो देखिए ज़रा यहाँ पर भी क्या हो रहा है। सी टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बात की, ऐसे बात की जैसे, कैसे बात करी? अब यहाँ पर इस एक्शन से ही पूछिए कैसे बात करी, तो आपको तरीका पता चलेगा और वो इस तरीके से बात करी जैसे कि मैं कोई बच्चा हूँ, इस तरीके से उसने बात करी। तो उसके बात करने का ढंग ऐसा था जैसे कि एक बच्चे से बात करने का ढंग होता है, यानी ढंग माने तरीका, मैनर। ओके, तो एक बच्चे से बात किए जाने वाली जो तरीका है उस तरीके से उसके बात करने की तुलना की गई है। जी हाँ, तो इसी को हम कंपैरिजन भी बोलते हैं। अगला सेंटेंस देखिए जरा। यू टॉक टू मी, आप मुझसे बात करते हो। कैसे? एज, जैसे अ टीचर टॉक्स टू ए नॉटी बॉय, जिस प्रकार से एक टीचर किसी नॉटी बॉय से बात करता है। तो टीचर के किसी नॉटी बॉय से बात करने का जो तरीका है उस तरीके से तुलना की गई है तुम्हारे बात करने की, यानी आपके जो बात करने का तरीका है उस तरीके की तुलना किससे की गई है? टीचर से। एक नॉटी बॉय के बीच में जो बातचीत होती है उस तरीके से यहाँ पर इन दोनों तरीकों की तुलना की गई है एज से। तो इस प्रकार से ये एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर कही जाएगी। ऑलराइट, अगले सेंटेंसेस जरा कुछ देख लेते हैं। जी हाँ, एज का यूज़ हम पहले भी करते हैं। सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़िए। एज यू सो, जैसा तुम बोओगे
वैसा तुम काटोगे। जी हाँ, तो इस प्रकार से भी हम एज और सो का यूज़ कर लेते हैं। जी हाँ, एज और सो, जैसा वैसा। और कुछ इस प्रकार से इस सेंटेंस को कह लिया गया, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, अर्थात जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो आप इनको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जब कभी एज से आप किसी सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो फिर यहाँ एक सो, उस सो के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है। तो ये एक तरीका है, इस तरीके को भी आप अपने माइंड में अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए। अगला सेंटेंस ज़रा देखते हैं, वैसा ही कुछ सेंटेंस है, एज ही हैज़ लिव्ड, जैसे उसने जिया है वैसे ही वो मरेगा। जी हाँ, तो कैसे मरेगा, मरने का तरीका वैसा ही होगा, वैसा ही शानदार होगा जैसा जीने का तरीका था। जी हाँ, तो यहाँ पर भी तरीके की ही बात की जा रही है। तो इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। ओके, अब देखते हैं कुछ बड़े ही स्पेशल कंजंक्शंस हैं ये दोनों ही, एज इफ एंड एज दो। आज तो मैं यहाँ इस वीडियो में इसे शॉर्ट में ही आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बट कल ही, जी हाँ, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और कल ही आप इस वीडियो को भी देखिए और फिर आप देखिए कि चूँकि इस वीडियो में मैं इनको शामिल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन अगर उन सारी बातों को मैं इसी वीडियो में बतलाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इनके लिए एक सेपरेट वीडियो ही आपके लिए बना करके कल ही देता हूँ। इसलिए आज थोड़े से जानकारी, आप बहुत ही मोटी मोटी जानकारी यहाँ पर ले लीजिए। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही ईट्स, वह खाता है। अब खाता है तो कैसे खाता है, मानो या एज दो। जी हाँ, इन दोनों का ही मतलब मीनिंग सेम होता है। जैसे यहाँ पर मानो या जैसे कि एज इफ का मीनिंग है, उसी प्रकार से एज दो का भी मीनिंग वही होगा, मानो या जैसे कि। जी हाँ, तो ये दोनों ही सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। जी हाँ, आप इन दोनों को ही इंटरचेंजेबली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखिए, ही ईट्स, वह खाता है, एज इफ जैसे कि, या मानो ही वर ए किंग, जैसे कि वह कोई राजा हो। ओके, अब आप यहाँ पर वर के स्थान पर इज का यूज़ भी कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं, अगर आपने यूज़ किया इज को तो यहाँ पर इनका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए। ऐसे ही अगले सेंटेंस को भी जरा देखिए, ही लुक्स, वह दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, मानो ही नोज, जैसे कि वो जानता हो, द आंसर, जैसे कि वह आंसर जानता हो, ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि वह आंसर जानता है। जी हाँ, यहाँ पर आप नोज भी लिख सकते हैं लेकिन उसका मीनिंग पूरी तरह से कुछ डिफरेंट है, और अगर आपने न्यू लिखा, इसे सब्जंक्टिव बनाया, तो फिर इसका मीनिंग कुछ दूसरा निकलेगा। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको कल एक बड़े ही स्पेशल वीडियो में देने जा रहा हूँ। उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं उसमें इनको एक्चुअली एक क्लॉज के रूप में नहीं, मैं आपको ढेर सारे ट्रांसलेशंस हिंदी में पहले लिखूंगा और हिंदी के उन ट्रांसलेशंस मीन्स उन सेंटेंसेस का मीनिंग क्या होता है और वो मीनिंग कितने प्रकार की हो सकती है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो रूल्स हैं जो इनफैक्ट सामान्य तौर पर बच्चों को नहीं आते हैं या उनको नहीं पढ़ाए जाते हैं कॉलेज या स्कूल के समय पर, उन्हें सेल्फ स्टडी करने के बाद ही वो सारी जानकारियाँ मिल पाती हैं। तो कल वाला वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एज इफ़ और एज दो से रिलेटेड मैं बहुत सारे ऐसे स्पेशल रूल्स आपको बतलाने जा रहा हूँ जो आपके लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेकर के और कुछ चीज़ें नोट करनी है तो आप उन्हें नोट कर लीजिए। यहाँ पर आज मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो फिर बस इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।